वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान के 35 प्रश्न। चलिए हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। पहला प्रश्न है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा सभी के लिए परम स्रोत है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि पित्त उत्पन्न होता है, यानी पित्त कहाँ बनता है। तो पित्त हमारा बनता है बच्चों यकृत में, यानी लीवर में, और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम का धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है किसमें, तरल में, वायु में, ठोस में या निर्वात में। तो हम सभी को पता है कि चालन किस में होती है, ठोस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि तरल में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन विधि के द्वारा। कैसे होता है बच्चों, संवहन विधि के द्वारा। और वायु में विकिरण विधि के द्वारा होता है, वायु में विकिरण विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निशामक में उपयोग किए जाने वाली गैस है। तो इसका आंसर हम जो लगाते हैं बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो नए वाले आ रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी यूज़ हो रही है। चलिए, लोहे में जंग को रोकने की एक विधि है, क्या कहते हैं, यशद लेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। इन हवाओं को क्या कहते हैं, तो इन हवाओं को हम कहते हैं मानसून, ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आंधी क्या होता है बच्चों, आंधी तेज चलने वाली हवाओं को हम आंधी कहते हैं। चक्रवात क्या होता है, जब कहीं पर निम्न दाब क्रिएट होता है तो हवाएं गोल गोल घूमकर चलती हैं, इसे चक्रवात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मृदा के किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं। अब पूछ रहा है कि मृदा जो है ऐसे जब हम काटते हैं बच्चों तो इसमें ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर बनता है। ए ऊपर होता है, उसके बाद बी और नीचे सी, और ए के भी ऊपर होता है ए ओ, यानी A0 भी लोग, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन से में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा जो होती है वो बच्चों बी संस्तर स्थिति में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है। तो हमें पता है कि फेफड़े में, ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ये काम करता कौन है, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है बच्चों, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। हमें पता है कि आरबीसी के अंदर ही हमारा हीमोग्लोबिन होता है। और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आलू के जिस भाग में वानस्पतिक प्रसार होता है, मतलब आलू के किस भाग से आलू के नए पौधे उत्पन्न होते। तो हमें पता है कि आलू तना है, तो हम यहाँ पे तना लिखेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है गति की मूल इकाई है। तो गति की मूल इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखेंगे। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर या सभी पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों कि एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है वो सभी पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है, यानी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो साइड शीशे लगे होते हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण पीछे की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को दिखा देता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 22 मार्च को। ऑप्शन बी हमारा 15 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, ह्यूमस में। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पंख को विघटित कर जैव गैस या बायोगैस बनाते हैं। पंख को विघटित करके जैव गैस या बायोगैस कौन बनाते हैं बच्चों, तो ये बनाते हैं हमारे अवायवी जीवाणु, यानी एनएरोबिक बैक्टीरियाज। कौन बनाते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज।
नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो हम सभी जानते हैं कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी फसल की कटाई की जाती है। तो रबी की जो फसल होती है बच्चों, उसकी कटाई होती है मार्च में। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो शैवाल बच्चों होते हैं, जिसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा गैर जैव है? गैर जैव यानी जीवित नहीं है या जीवित चीज़ों से नहीं बना हुआ है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। ये जो है मानव निर्मित है, जबकि जैविक पदार्थ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो जिंक है, इसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो बच्चों जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण, विश्व उष्णन और जलवायु परिवर्तन होता है, यानी तीनों होता है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार से कई हजारों वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल हैं। तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होते हैं। जब यह बादल में मिल जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, सिट्रिक अम्ल और गंधक बनाते हैं, जो वर्षा के साथ घुल जाती है और अम्लीय वर्षा कराती है। इससे क्या होता है, जब अम्लीय वर्षा होती है तो जो हमारे जलीय प्राणी हैं जल में, वो मर जाते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आ जाती है, और साथ ही साथ हमारे जो भवन हैं उनको भी हानि पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ताजमहल है उसका संगमरमर पीला करने का कारण भी अम्ल वर्षा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुस्तक जो लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। इसका प्रकाशन 1969 से ही किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है प्लाज्मा झिल्ली, और कोशिका भित्ति किसकी होती है, पादप कोशिका की। अब जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है बच्चों, ये हमारी जो है यह अत्यंत लचीली, पतली, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तथा यह चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी प्रदर्शित करती है, यानी इसके आर पार सिलेक्टेड चीज़ें ही जा सकती हैं। इसका निर्माण प्रोटीन और वसा की परतों से होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाइड्रा प्रजनन करता है किस विधि के द्वारा? तो हाइड्रा जो है मुकुलन या नवोदित विधि द्वारा प्रजनन करता है। कभी कभी यह पुनरुद्भवन द्वारा भी करता है, लेकिन मेनली ये किससे करता है बच्चों? मुकुलन द्वारा। मुकुलन में क्या होता है, ऐसे हमारा एक हाइड्रा होता है बच्चों, इसके यहाँ पे एक मुकुल निकलता है और इससे फिर बाद में नया हाइड्रा बच्चा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो अधिवृक्क हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है बच्चों, यहाँ पर अधिवृक्क पाई जाती है। तो इससे जो है कौन से उसका स्रावण होता है? इससे एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है दबाव है। दबाव आपको पता है दाब बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका स्नेहक के रूप में आप प्रयोग नहीं करेंगे? किसका है आप स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे? तो इसमें से बच्चों जो गंधक पाउडर है इसका स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं होगा, जबकि साबुन का घोल, ग्रीस और ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? तो हमें पता है कि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि को किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती है। सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती
चलती है और निर्वात में ध्वनि के न चलने के कारण ही हमें अंतरिक्ष में आवाज़ सुनाई नहीं देती एक दूसरे की। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे के क्षर वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लोहे के वस्तुओं के क्षरण को रोकने के लिए विद्युत लेपन या इसी को यशद लेपन भी कहते हैं, यानी जिंक का लेप जो है चढ़ाया जाता है और धातु को जंग रोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि किस उपकरण द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो देखिए रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की वो नापी जाती है और इसको नापा किससे जाता है, सिस्मोमीटर से। तो चूंकि आपको यहाँ पे सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ नहीं दिया है तो आप याद करेंगे यहाँ पे लगाएंगे रिएक्टर पैमाने पर। चलिए नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते तो बच्चों वर्ण विक्षेपण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्ण विक्षेपण नहीं दिया है तो उसका दूसरा नाम होता है फैलाव। तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। तो वर्ण विक्षेपण के साथ साथ आप ये भी टॉप जो वर्ड है रट लें, फैलाव। 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का फैलाव या वर्ण विक्षेपण। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे विज्ञान के 35 प्रश्न आज समाप्त होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों के साथ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।